2024 चल रहा है, हम अभी भी यही सोचते हैं दांत क्यों नहीं लगवाने हैं, जो खराब हो गए वो खराब हो गए, काम तो चल ही रहा है ना। तो आज मैं इसी बारे में बात करूंगा कि अगर मुंह में दांत नहीं है, 1 2 3 4 या पूरे ही नहीं है, तो डिसएडवांटेजेस उसके क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ मिसिंग टीथ। ठीक है, और इसमें हम कवर क्या करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ इंप्लीकेशंस, सेकंड हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, एंड थर्ड हम बात करेंगे टाइमली इंटरवेंशन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट। फिजिकल हेल्थ इंप्लीकेशंस में नंबर 1 इज योर बोन लॉस, राइट। तो मिसिंग टीथ के कारण क्या होता है, आपकी जो जॉ बोन जो है ये, इसमें रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, और इस रिजॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, फेशियल स्ट्रक्चर्स में मेनी अ टाइम्स डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाती है। तो काफी सारे ये लोग सोचते हैं कि अगर हम दांत निकलवा लेंगे तो हमारा चेहरे का आकार बिगड़ जाएगा या सुंदरता खराब हो जाएगी, वेयर एज दांत निकलवाने से ऐसा नहीं होता। बट अगर बहुत टाइम से कोई दांत मिसिंग है तो डेफिनेटली ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिफ्टिंग ऑफ टीथ। जी हाँ, होता क्या है, कहीं पे दांत अगर मिसिंग है तो जो आजू बाजू वाले दांत होते हैं वो उस गैप को भरने की कोशिश करते हैं, और इस वजह से होता क्या है, मिस अलाइनमेंट ऑफ टीथ स्टार्ट हो जाता है, यानी दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, जब हम खाना खाते हैं, चबाते हैं और दांत टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, प्रॉपर फंक्शनल फॉर्म उसकी अचीव नहीं हो रही है, इस वजह से हमारे टीएमजे में दर्द शुरू हो जाता है, यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एरिया, ये यहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है, और हम अवॉइड करने लगते हैं खाने को, थोड़े से सेमी सॉलिड डाइट को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारे दर्द रहता है, इससे और भी तकलीफ बढ़ जाती है, ओवरऑल हेल्थ भी खराब होने लगती है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे गम डिसीजेस एंड टूथ डिके, नेबरिंग टूथ डिके। देखिए, हम सभी जानते हैं जैसे बरसातों में डेंगू बहुत तेजी से फैलता है, राइट। स्टैग्नेंट वाटर होता है, वहां पे कई सारी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, मच्छर पनपने लगते हैं। इसी प्रकार एक ब्रीडिंग हार्बरिंग ग्राउंड बन जाते हैं गैप्स हमारे मुंह में जहां पे दांत नहीं होते, और होता क्या है, इतने सारी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है तो वो हमारे मसूड़ों को भी खराब करते हैं, आसपास के दांतों को भी सड़ाते हैं। सो इसलिए ध्यान ये रखना है, जब भी आपके मुंह में मिसिंग दांत होंगे, नंबर ऑफ टीथ होंगे या एक दांत होगा, तो आसपास का एरिया डेफिनेटली खराब होगा। नेक्स्ट बारी आती है डाइजेस्टिव इश्यूज की। जी हाँ, क्योंकि दांत मिसिंग है, मुंह में नहीं है, और इम्प्रॉपर च्यूइंग हो रही है, ठीक से खाना चबाया नहीं जा रहा है, तो इम्प्रॉपर तरीके से वो पेट के अंदर जाएगा, वहां पर ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, राइट। साथ में क्या होगा, कई बार ओबेसिटी स्टार्ट हो जाती है, एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, बेल्चेज आने लगते हैं, और ये सभी कारण क्या बनता है, मुंह में जाके एसिड इतना ज्यादा ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट होता है कि वो हमारे दांतों को धीरे 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 खराब करता है। सेंसिटिविटी इश्यूज, दांतों में ठंडा गर्म लगना रेगुलर बेसिस पे, ये सब इंडिकेट करता है कि आपका पेट ठीक नहीं है, और ये ध्यान रखिए अगर ऐसा हो रहा है रिपीटेडली तो हो सकता है कि आपके मुंह में दांत कहीं पे मिसिंग है। साइकोलॉजिकल एंड सोशल इफेक्ट्स। जी हाँ, तो इसमें हम बात करेंगे स्पीच इम्पेडिमेंट्स, यानी हमारी जो स्पीच होती है, दांत अगर नहीं है, फ्रंट के दांत नहीं है या साइड के नहीं है, तो हमारे जो फोनेटिक्स होते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो वर्ड्स हम प्रोनाउंस करते हैं, वो मेनी टाइम्स हम लिस्प करते हैं, तुतलाते हैं, या ठीक से बोल नहीं पाते, तो एक एम्बैरेसमेंट फील होता है, फ्रस्ट्रेशन फील होता है। सेकंड, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी हाँ, कितनी बार ये होता है, कितनी सारी साइंटिफिक स्टडीज की गई हैं और ये प्रूफ हुआ है, जिन लोगों के दांत मिसिंग होते हैं कहीं भी आगे पीछे साइड में, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ सोशल गैदरिंग्स, सोशल मीटिंग्स अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनके मुंह में दांत नहीं होते, एंड दैट इज वाई वो लोग ये नहीं चाहते कि लोग उन पर हंसें। सो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए कि कैसे मिसिंग टीथ आपके सोशोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को गवर्न करते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस की। जी हाँ, देखिए, जितना देर हम लगाते हैं डिसाइड करने में हमें क्या ट्रीटमेंट चाहिए और मिसिंग टीथ का इलाज नहीं करवाते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस अराइज होती हैं, जिस वजह से आपकी डेंटल एक्सपेंडिचर की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऑल्सो अगर मुंह में मिसिंग दांत हैं या नंबर ऑफ टीथ हैं एट मेनी प्लेसेस, तो होता क्या है, ओवरऑल हेल्थ भी खराब होती है। हार्ट डिसीजेस, डायबिटीज, डाइजेस्टिव इश्यूज, ये सारी प्रॉब्लम्स भी एस्केलेट कर देती हैं आपके मेडिकल एक्सपेंसेस। सो प्लीज बी माइंडफुल एंड वॉचफुल। जब भी आपके मुंह में ऐसे मिसिंग टीथ हों तो जल्द से जल्द अपना इलाज करवाएं, जिससे कि आपकी जो एक्सपेंडिचर है या जो आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो इतना ज्यादा एस्केलेट ना हो पाए। फाइनली हम बात करते हैं टाइमली इंटरवेंशन एंड सॉल्यूशंस की। देखिए, टाइमली इंटरवेंशन से मतलब है कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने डेंटिस्ट से मिलते रहिए, चेकअप करवाते रहिए, जिससे आपको कॉम्प्लिकेशन जो फ्यूचर में हो सकती हैं वो ना हो। अपने जो मिसिंग टीथ हैं उनको करेक्ट करवाइए, प्रोस्थेसिस ले लीजिए। इससे होगा यही कि आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो नहीं आएंगी, आपका जो ट्रीटमेंट कॉस्ट एस्केलेट होता है वो नहीं होगा, ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, सब कुछ एक बढ़िया मेंटेन तरीके से चलता रहेगा। सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न डेंटिस्ट्री बहुत कुछ प्रोवाइड कराती है, जैसे डेंचर्स, इम्प्लांट्स, बहुत कुछ। सो प्लीज घबराइए बिल्कुल नहीं और अपने डेंटिस्ट से रेगुलर चेकअप करवाते रहिए। आशा है आप सबको ये समझ में आ गया होगा कैसे आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, या फिर आपकी फिजिकल हेल्थ, या फिर आपका मेंटल स्टेटस, कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ कैसे गवर्न करते हैं आपके दांत। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपके मिसिंग दांत हैं तो जल्द से जल्द अपने डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लेकर नए दांत लगवाइए। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। कोई सवाल है आपके, मुझे पूछ सकते हैं cementumdentalcare@gmail.com पर। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।